हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेरी वेरी वेल। सो माय नेम इज़ प्रतीक जैन एंड प्रतीक जैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके पहले अपने को एक थोड़ा सा रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा। आउटसोर्स डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन। सी देखिए, कंपनी में आपके पास एक प्रोडक्ट है, सपोज प्रेस बनाने के अंदर के जो कंपोनेंट लगते हैं, सपोज एक स्विच आता है, तो कोई एक बंदा बोल रहा है कंपनी के कंसल्टेंट कि यार स्विच अपन घर में बना लेते हैं, और एक बंदा बोल रहा है कि आउटसोर्स कर लेते हैं। भाई 2 रुपये का डिफरेंस है, घर में बनाने की कॉस्ट 8 रुपये, बाहर से लेंगे 10 रुपये। तो बोल रहा है कि भाई 2 रुपये का फ़ायदा तो हो रहा है, तो तू आउटसोर्स क्यों कर रहा है, घर में बना लेता है। फिर इधर वाला बंदा तेज था, वो बोले कि देख भाई तू 2 रुपये बचा रहा है, पर तेरी कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट, तू बस वेरिएबल कॉस्ट देख रहा है कि मेरे 8 रुपये लगते हैं, फिक्स कॉस्ट तो 1 रुपये 20 पैसे तो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो अब ये हो गया 9 रुपीज़ 20 पैसा, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके लेबर और कहीं यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एलोकेटेड कॉस्ट भी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का काम भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करने लग गए ना, तो आपका एक्सपेंशन प्लान नहीं हो पाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं। तो बोले कि देख भाई बराबर ही पड़ रहा है, मोटा मोटा 1-2% का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे बेटर है कि मैं ये काम नहीं करते हुए आउटसोर्स डिसीजन कर लूँ, ताकि मैं दूसरी चीज़ों पर फोकस कर पाऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। सो आउटसोर्स डिसीजन में है कि आपको क्या प्रोडक्ट घर में बनाना है कि बाहर से लेना है। ये बात मैंने बोली कि आपको घर में बनाना है कि बाहर से लेना है। बाहर से लेने और घर के बनाने में क्या डिफरेंस आता है कि जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए, आपको अपनी खुद की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रहेगी, फिक्स कॉस्ट बच जाएगी, फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़। यही बात बोली कि कहीं ना कहीं करने ना करने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है। सो आपको ये देखना है कि जो एट द एंड मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट और घर की कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब बाहर आउटसोर्स की कॉस्ट ज़्यादा है और घर की टोटल एलोकेटेड कॉस्ट कम है, तो घर में बनाएंगे, और इसी का अपोजिट घर की कॉस्ट ज़्यादा है और बाहर की आउटसोर्स कॉस्ट कम है, तो आउटसोर्स करेंगे। तो यही बात बोली है कि अगर बाय कॉस्ट सप्लायर आउटसोर्स, अगर आप सप्लायर से खरीदते हो वो कम है इन केस ऑफ मेकिंग कॉस्ट, मतलब मेकिंग कॉस्ट है कम है बाय कॉस्ट, तो भाई फिर तो घर में क्यों बना रहा है, बायर से डायरेक्ट सप्लायर से ले ले। सेम इसका उल्टा करते कि अगर बाहर से खरीदोगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा घर में बनाने से कम है, तो भाई तो खुद ही प्रोड्यूस कर ले, दैट्स इट। तो एक सिंपल वे में बताऊंगा कि अगर आपको घर में बनाना है बाहर में बनाना है, 3 तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, अदर एनी अदर कॉस्ट, वो देख लो, और एक बाहर से वाले की कॉस्ट देख लो, जो सबसे कम हो वो कर लो। घर में बन कम पड़ रहा है तो घर में बना लो, बाहर वाले से कम पड़ रहा है तो बाहर से ले लो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। डीबीए मैन्युफैक्चर सेल्स टेबल। अब यही प्रेस वाला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे टेबल फैन आ गया। तो डीबीए बोल रहा है कि मैं सेल्स करता हूँ 25 टेबल फैन एनुअली। ये बोल रहा है कि मैं 25,000 पंखे साल के बनाता हूँ। वन ऑफ द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर फैन इज परचेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर एट ए 5। यही बात हो गई। यहाँ पे एक फ़ैन का एक कंपोनेंट है जो हम एक बाहर से लेते हैं, वो 190 यूनिट लगता है पर यूनिट। एनुअली इट परचेजेस 25,000 कंपोनेंट फॉर इट यूज। मतलब यहाँ पे ये बता दिया कि एक फैन के लिए एक कंपोनेंट यूज होता है। द प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ ऑल द कंपोनेंट आर प्रोड्यूस्ड एट ऑन प्लांट, खुद के प्लांट में बनाएंगे, इट इज पॉसिबल टू मेंटेन बेटर क्वालिटी इन द फिनिश प्रोडक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम घर में खुद बनाएंगे तो क्वालिटी बेस्ट बनेगी। फर्दर ही प्रपोज दैट इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट विल विथ अदर आइटम विल प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज द एनुअल प्रोडक्शन बाय 5,000 यूनिट। घर में अगर वो कंपोनेंट बनाएंगे तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेबर बढ़ाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी अब 25,000 यूनिट से लेकर 30,000 यूनिट्स बनेगी। ही एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कंपोनेंट्स फॉलोस। उसने बोला कि कंपोनेंट बनाने की कॉस्ट इतनी है। एक बात और बता दूं, मेक और बाय प्रोडक्ट में एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, जो अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो अदरवाइज जो फिक्स कॉस्ट आपके घर में बनाने नहीं बनाने से भी लगेगी, तो उसको अवॉइड करना है। यही एजम्पशन माना जाएगा कि ऐसी फिक्स कॉस्ट जिसको कंपोनेंट बनाओ मत बनाओ लगेगी, तो उसको अपने को माइंड ही नहीं करना है इन केस ऑफ कैलकुलेशन। सो यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल 80 रुपीज़ है, डायरेक्ट लेबर 75 रुपीज़ है, फैक्ट्री लेबर 70%। यहाँ पे क्वेश्चन ने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है कि 75% वेरिएबल। यही बोला क्या 30% बोला कि ये देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड है। एजम्पशन है कि भाई फिक्स्ड है मतलब लगना ही लगना है, उसको रखो करो मत करो। सो 40 का अगर अपन 70% निकालेंगे सो 28 रुपीज़ आएगी। सो कहीं ना कहीं 80 75 28, तो ये 183 रुपीज़ हो रहा है। तो कंपोनेंट की एक्चुअल कॉस्ट 183। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ गया कि 190 रुपये में मैं बाहर से ले रहा हूँ, 183 घर में पड़ रहा हूँ, तो 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है।
अब आपको थोड़ी सी और बात समझनी पड़ेगी। द प्रपोजल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर वाज रिफर टू द मार्केट। अब मार्केटिंग मैनेजर के पास गए जो सेल्स टीम को देखता है, तो उसने बोला कि अगर आप 30,000 यूनिट्स आप बेचोगे, मतलब टोटल एडिशन यूनिट, तो आपको अपनी सेलिंग प्राइस 5% कम करनी पड़ेगी। ओवरऑल यूनिट प्राइस शैल बी रिड्यूस बाय 5%। एडिशनली 1 लाख पर मंथ शुड बी इंकर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ये पर मंथ है, ये ध्यान रखना, ये पर मंथ है तो उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन दे रखा है 2500 एंड 600 रेस्पेक्टिव। नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑल अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कोई नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, 25,000 यूनिट बेचते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है 2500, कंट्रीब्यूशन 600, सो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 2500, कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, सो 1.50 CR। आप बोल रहे हैं कि अगर हम 30,000 यूनिट करेंगे, सबसे पहला आपकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, उसने बोला सेलिंग प्राइस 5% घटेगी मतलब कम होगी। सो 2500 का 5% दैट इज 125 माइनस होगा, तो अब न्यू सेलिंग प्राइस आ गई 2375, ठीक है। अब आपका जो पुराना कंट्रीब्यूशन है वो लिख देंगे 600। मैंने आपको ये बताया कि पहले आपको 190 में एक प्रोडक्ट बाहर से मिल रहा है, 183 आपको घर में मिल रहा है, तो 7 रुपये की आपकी कॉस्ट कम हो गई। सपोज सेल्स है माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हो गई तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ना, अब कोरिलेशन इनका। सो 7 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे। कहीं ना कहीं उसने बोला कि सेलिंग प्राइस घटानी पड़ेगी। अब सेलिंग प्राइस कम हो गई तो उसका पूरा इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन पाएगा, तो 125 के आपने सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस करी, तो आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा 125, ठीक है, 482। अब ये आप इंटू 30,000 यूनिट बना रहे हैं, तो इंटू 30,000, ठीक है, तो आ रहा है 1,44,60,000। तो अब यहीं पे आपको डिफरेंस आ गया कि भाई ये ट्रिक्स अपनाने से यहाँ तो कंट्रीब्यूशन ही लॉस हो गया। पहली बात तो ये कितना आया 5,40,000, उसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी है 12 लाख, कैसे आया 1 लाख इंटू 12, सो टोटल अपना लॉस आ रहा है 17,40,000। तो यहीं आपको समझ आ गया कि बॉस ये टेक्निक तो नहीं अपना पाएंगे। यही है 183 रुपीज़ आया है और ओवरऑल सेलिंग प्राइस घट चुकी है, तो सेलिंग प्राइस तो टोटल लॉस आपका 17,40,000 है। और यहाँ पे उसने पर यूनिट फैन भी बताया है, सो उसको डिवाइड बाय 30,000 कर दो, पर यूनिट लॉस आपका 58 रुपीज़ भी आ गया। यही आंसर है। फिर क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव। देख भाई ये अल्टरनेटिव नहीं है कि आप घर में बनाओ, पर हाँ ये हो सकता है आप घर में बनाओ, 7 रुपये पर कंपोनेंट की कॉस्ट बचाओ, पर 25,000 यूनिट ही सेल करो। तो ना ही अपन एडवर्टीजमेंट करेंगे, ना ही हम यूनिट 30,000 सेल करेंगे। हम क्या करेंगे 25 यूनिट जैसे चल रहा है वैसे करेंगे और कंपोनेंट घर में बनाएंगे। तो उससे अपने को 7 रुपये बचेंगे। 25,000 यूनिट सेल करते हैं तो अपने को 1,75,000 आपको रुपीज़ बचेंगे। यही मॉड्यूल में दिया है घुमा फिरा के, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि अपना टोटल 183 रुपीज़ आ रही है, 7 रुपये अपने बच रहे हैं, 125 रुपये सेलिंग प्राइस में जा रहे हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस अपना 1,118 रुपये हो रहा है। और न्यू कंट्रीब्यूशन आपका 482 है, पुराना तो वही है। 25 यूनिट बेचोगे तो 1.5 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आएगा, और इसमें आप 30,000 यूनिट 482 बेचोगे 1,44,60,000 बचेगा। तो एट द एंड आपका कंट्रीब्यूशन लॉस 70,40,000 है। और बेस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव ये है कि आप अपना प्रोडक्शन आप 30,000 यूनिट तक नहीं करो, 25,000 फैन ही बेचो और कंट्रीब्यूशन आपको इतना बचेगा। सो आ जाइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, सेल और प्रोसेस फर्दर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है सेल और प्रोसेस फर्दर। मतलब एक आपको एक क्रूड ऑयल का समझते हैं। क्रूड ऑयल आपने मशीन में डाला, एक 3 प्रोडक्ट बने A B C। A B मतलब पेट्रोल डीजल मान लो, C थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट है, उसकी जॉइंट एलोकेटेड कॉस्ट है। अब C को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे, जब वो बाहर निकला तो कोई वैल्यू नहीं है, बट उसमें अगर 3,000 रुपये लगा लोगे एक्स्ट्रा तो उससे 5,000 आएगा। तो आप क्या करोगे, C को फेंक दोगे तो 0 रुपये, एडिशनल कॉस्ट 3,000 की, एडिशनल रिवेन्यू 5,000 का, 2,000 का मुनाफा हो रहा है। तो वही करना बेटर है भाई। अगर 2,000 बचा, इसमें जॉइंट कॉस्ट को कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है। इसमें देखना है आज जहाँ आप खड़े हो, जहाँ से प्रोडक्ट बाहर आया, उसके बाद कितनी एडिशनल कॉस्ट और कितना एडिशनल रिवेन्यू। एडिशनल कॉस्ट कम है और एडिशनल रिवेन्यू ज़्यादा है, मतलब कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो बिल्कुल आप प्रोसेस फर्दर करो। और नहीं हो रहा है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है प्रॉफिट कम है, या फिर दोनों बराबर है, तो करने से कोई मतलब नहीं है, दैट्स इट। तो आपको फिर
प्रोसेस फर्दर नहीं करना है। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कुछ है नहीं, एक एग्जाम्पल दिया है बुक में 6.23 पे, है ना। आपको मेरे PDF सब मिल जाएगा, फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एट द पॉइंट, एक इंडस्ट्री है जो ABC बनाती है, C की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं अनलेस इट अंडरगोज फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। इसने बोला है कि C की कोई मतलब कोई भी सेल वैल्यू नहीं है जब तक अगर आप उसमें फर्दर प्रोसेस नहीं करोगे। सो कॉस्ट डिटेल ऑफ C आर एज फॉलोस। एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब इसको बोलते हैं अपन जॉइंट कॉस्ट, जिसको अपने को नहीं लेना है। मार्जिनल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट, तो इन दोनों को अपने को नहीं लेना है। आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन मतलब आप एडिशनल प्रोसेस लगा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि एडिशनल रिवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट कितनी है। अगर रिवेन्यू ज़्यादा है तो लेंगे। कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट 15 है, फिक्स कॉस्ट 5 है, तो टोटल आपका 20 रुपीज़ की एडिशनल कॉस्ट है। और एडिशनल रिवेन्यू C कैन बी सोल्ड फॉर 37 यूनिट्स। तो यहीं दिख रहा है कि 37 एडिशनल रिवेन्यू है और एडिशनल कॉस्ट है, तो 17 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो आप फर्दर कर सकते हैं। आफ्टर फर्दर सेल विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस, यही क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। अब एक इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, एग्जांपल बता दिया। मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, देखो आप धंधे का टाइम चल रहा है जहां पे अभी ऑफ सीजन है, ठीक है। एक सेकेंड, धंधे का समय चल रहा है और आपके पास समय नहीं है, मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन करना है। अभी ऑफ सीजन चल रहा है, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहे हो, है ना। तो आपके पास लेबर फ्री बैठी, कोई कोई मटेरियल ऐसे पड़ा है जो डेड स्टॉक है, जिसी का कोई काम नहीं है। तो कोई आपका बायर आया कि भाई देख सीज़न चल नहीं रहा है, मेरे को मेरा माल बना के दे दे, जो बाज़ार भाव चल रहा है उससे मैं 20% कम में लेना चाहूँगा। तो आप सोच रहे हो यार मैं इसको बना के दे दूँ, देख मैं अंडर यूटिलाइजेशन हूँ, तो मैं अपनी लेबर, मेरा मटेरियल सब फ्री है, तो मैं कहीं ना कहीं अगर इसका काम करूँगा तो कंट्रीब्यूशन लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि तू प्रॉफिट मत कमा, पर मैं तेरे को आने वाले टाइम में बहुत सारे बल्क ऑर्डर दूंगा। तो सोच रहा है देख यार मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, पर नुकसान भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर मैं इसका काम कर दूं तो आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं मेरे को फ़ायदा कर दे, तो वो तो बात है ना। तो आप वो पॉइंट्स इसमें मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन लेंगे। ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, फिक्सिंग द लोअर प्राइस वेयर कंपनी कैन सेल विदाउट इंकर, मतलब आप इतनी कम से कम प्राइस रखो जहाँ पे आपका लॉस नहीं हो, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, जब कंपटीशन बहुत है, आपको बायर को जाने नहीं देना है, जब आपके पास एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब अंडर यूटिलाइजेशन है, ऑफ सीजन का टाइम चल रहा है, और या फिर आपके पास कोई ऐसा माल पड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, फेंकने की कोई कॉस्ट लगेगी, तो आप उसको ओल्ड स्टॉक हटा देंगे। सो मिनिमम प्राइसिंग का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट अपन देख लेते हैं। सो मिनिमम प्राइसिंग का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 6.24 पे है। एक्सेल पॉलीमर है जो एक लोकेटेड है, जो हाई इंडस्ट्रियल है। AT इंडस्ट्री ने बोला है कि एक्सेल पॉलीमर को कि मेरे लिए एक स्पेशल काम कर दोगे, दैट मस्ट बी कंप्लीटेड विथ इन 1 वीक, ठीक है। एक R1 है, हाईली टॉक्सिक रॉ मटेरियल है, AT इंडस्ट्री का स्पेशल जॉब, मतलब किसी ने मेरे को काम दिया, R1 एक इसमें कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल यूज़ होगा, एक्सेल पॉलीमर ने वो काम करके दे दिया। 7,000 फॉर ए जॉब दैट इज रिसेंटली कंप्लीट, R1 करेंटली इन एक्सेस फ्रॉम दैट जॉब, मतलब माल जितना चाहिए था उससे ज़्यादा बच चुका है। पॉलीमर हैज़ प्लानिंग टू डिस्पोज ऑफ इट, एक्सेल पॉलीमर एस्टिमेट इट वुड कॉस्ट डम टू 1250 टू डिस्पोज द R1। ये बोल रहा है कि R1 ओवरऑल कहने की बात ये है कि मैंने किसी का काम करा, R1 है वो ज़्यादा बच गया है, उसका कोई यूज़ केस नहीं है, उसको फेंकने की कॉस्ट 1250 है, और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। स्पेशल जॉब, अब जो अपन स्पेशल जॉब करेंगे उसमें 2 तरह के लेबर लगेंगे, G1 एंड G2। कितने चाहिए, 250 आवर्स ऑफ G1, 100 आवर्स ऑफ G2। उनका पे कैसे करते हैं, 42 आवर्स के लिए अपन उनको 630 रुपीज़ और 336 रुपीज़ देंगे। कहने का मतलब ये G1 G2 चलेंगे, उनके लिए कितने घंटे चाहिए और उनकी पेमेंट बता दिए। एक्सेल पॉलीमर एंटीसिपेट्स हैविंग एन एक्सेस कैपेसिटी ऑफ G1 एंड G2। यहाँ बोला है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीजन चल रहा था, हमारे पास G1 के 150 आवर्स रखे हुए हैं, 200 आवर्स G2 के हैं, तो अगर इनसे कुछ काम कराना है करा लो, ठीक है। आवर्स इन द कमिंग वीक, एक्सेल पॉलीमर कैन ऑल्सो हायर G1 फॉर ऑन आर्ली बेसिस, दिस एक्सेस टाइम आर एम्प्लॉयड ऑन आर्ली वेज बेस्ड ऑन द वेज पेड टू करंट एम्प्लॉय, मतलब है कि अगर एक्सेस आर चाहिए हम उनको आर्ली रेट देंगे, कोई ओवर टाइम चार्ज भी लगेगा। सपोज दैट मटेरियल लेवल कंप्राइज एक्सेल पॉलीमर ओनली कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग दिस सोल्जर, कुछ भी काम करनी है। सो मिनिमम प्राइस बताओ। सो मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट में भी बताया है,
देखो मिनिमम प्राइस मतलब आप एडिशनल कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्लस अगर आपका ऑफ सीजन नहीं चल रहा, ऑन सीजन चल रहा है जहाँ पे आप मैक्सिमम यूटिलाइज, तो कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर वो अपनी लेबर और कहीं करते तो कंट्रीब्यूशन लॉस को जोड़ लेंगे, और अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट अगर कोई पैसा जा रहा होता है वो बच गया इस काम से तो वो माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर अपन सॉल्यूशन देखें, ठीक है, सो अपने पास देखो डिस्पोज अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट है, अगर अपन स्पेशल जॉब करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट कितना है आपका, आप बोल रहे हैं मेरा अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट देखा जाए तो 1250 है, मेरे को G1 चाहिए, G2 चाहिए, कितने चाहिए 250 आवर्स एंड 100 आवर्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल आपको बोला है यहाँ पे 150 है और यहाँ पे 200 है, तो G1 में 100 आवर्स और चाहिए, G2 में तो हो जाएगा। अब G1 की कॉस्ट दे रखी है कि हम इसको 630 देंगे फॉर 42 आवर्स, 630 देंगे 42 आवर्स के लिए, 630 डिवाइड बाय 42 मतलब पर आवर हम 15 रुपीज़ देंगे। वो क्वेश्चन में यह बात बोली है कि हम आली बेसिस पे देंगे, दिस पार्ट टाइम एम्प्लॉय आर पेड ऑन आली बेस्ड ऑन वेज पेड टू करेंट एम्प्लॉयड, सो यहाँ पे अपन इंटू 15 करेंगे मतलब 1500 एडिशनल पेमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, मिनिमम प्राइसिंग इक्वल्स टू एडिशनल कॉस्ट माइनस अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो एडिशनल कॉस्ट आपकी 1500 है और 1250 की आपकी डिस्पोज की कॉस्ट बच रही है, अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट है तो दैट इज़ 250 आपको मिनिमम। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ, देखो 1250 तो मेरे जाने ही थे, है ना। अब वो अगर बायर आया, ठीक है, वो बोल रहा है कि कर दे मेरा काम, तो ये बायर को रखने के लिए मेरे पास बाहर से पैसा कितना जाएगा, टोटल 1500 पर 1250 बच गए, मतलब 1250 तो जाने, उससे मैं 250 रुपये ले लूँगा तो टोटल मेरे पास 1500 गए, मैं 1500 का उसका माल लेबर को दे दूँगा तो मेरा काम तो हो गया ना, बराबर रहा मेरा। देखो 1250 मेरी डिस्पोज की कॉस्ट गई, मैंने लेबर को 1500 रुपये दिए, ठीक है, और मैं उससे कितने ले रहा हूँ 250 रुपये, तो मेरे पास 1250 तो मेरे जा रहे थे, 250 उसने मेरे को दिए, है ना, तो मेरे पास अब बचे 1500 रुपये, 1500 में उसको दे देता हूँ लेबर को, तो मेरा काम बराबर हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, पर मेरा ए स्टॉक भी निकल गया और मेरा काम भी हो गया। यही बात मैंने आपको इसमें बोली। सी रिमेनिंग रॉ मटेरियल की डिस्पोज कॉस्ट 1250 ये बच रही है, G1 G2 चाहिए 250 आर 100 आर, 150 आर बचे हैं 200 आर है, तो यहाँ से 100 में 100 आर चाहिए, 200 आर है तो इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, पर यहाँ 250 आर चाहिए और 150 आ रही है, तो आपको 100 आर क्या चाहिए, 15 रुपये का पेमेंट है, 15 रुपये का कैसे आया, 630 डिवाइड बाय 42 ये 15 हो गया, सो 1500 माइनस करा 250 रुपये मिनिमम, सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये 250 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कीप और ड्रॉप डिसीजन। कीप और ड्रॉप डिसीजन ये बोलता है कि आपको क्या ये रखना है, ठीक है। कीप और ड्रॉप डिसीजन क्या होता है, कीप और ड्रॉप डिसीजन ये बोलता है हमारे पास 3 सेगमेंट है, ए बी सी। आप बोलोगे मेरे पास टी शर्ट है, मेरे पास लोअर है, सॉक्स है, टी शर्ट और लोअर बहुत अच्छा धंधा चल रहा है पर सॉक्स का धंधा नहीं चल पा रहा है, तो आप ये बोल रहे हैं यार क्या सॉक्स का जो लॉस हो रहा है अगर मैं उसको हटा दूं तो ओवरऑल जो मेरा कंपनी प्रॉफिट वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप सेगमेंट बंद कर दो, पर सेगमेंट बंद करने से रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो भाई तो उल्टी गाड़ी चल रही है, तो ऐसा नहीं होएगा। नहीं 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 नहीं, बात को बिल्कुल गहराई से समझो दया, क्या बोल रहा है, आपको अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना है, रेवेन्यू भी बढ़ाना है, पर सेगमेंट का लॉस को कवर भी करना है, तो अगर वो हो रहा है तो ठीक, वरना मत करो। सो कॉन्सेप्ट भी यही बोल रहा है, ठीक है। इफ वी ड्रॉप एनी सेगमेंट इट शैल नॉट रिड्यूस प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन। अगर कोई भी सेगमेंट आप बंद कर रहे हो, ना आपका प्रॉफिट घटना चाहिए, ना कंट्रीब्यूशन घटना चाहिए, ना ही सेल कम होनी चाहिए, अदरवाइज अपने को सेगमेंट कराना पड़ेगा, भले ही लॉस हो। तो ये बोल रहा है बंद करने में अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो बिल्कुल धंधा बंद कर दो वाला सेगमेंट, अगर नहीं कम होता है तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर आपको 6.26 पे मिलेगा। रवि लिमिटेड इज कंसिडरिंग द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिवीजन सी। डिवीजन सी को वो बंद करना चाह रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। डिवीजन ए बी है, डिवीजन सी है, टोटल दे रखा है, सेल्स है इतनी इतनी, तो टोटल सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, स्पेसिफिक अवॉइडेबल कॉस्ट है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट बचा सकते हैं अगर इस धंधे में काम नहीं करेंगे उस सेगमेंट के लिए। सो डिविजनल इनकम है, ए बी में आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, बात क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है। और ओवरऑल आपको कंपनी को 4,48,500 का
ऑपरेशनल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से। द रेट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर 90% ऑफ द नॉर्मल रेट। वो बोल रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट का रेट है वो 90%, मतलब ये 90% पे है। अब यहाँ पे जैसे ड्यू टू करेंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, देयर इज एडुकेट मार्केट डिमांड फॉर एनी लोअर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। जैसे ही देखो आप सेगमेंट बंद करोगे, ऑपरेशन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो रेट्स वुड गो बैक अप टू नॉर्मल रेट्स। ठीक है। फैसिलिटी रिलीज बाय डिसकंटिन्यू डिवीजन कैन नॉट बी यूज। अब उसकी जो फैसिलिटी वो कहीं भी यूज़ नहीं, फालतू की बात बोली। कमेंट ऑन द डिसीजन, क्या हमें बंद करना चाहिए कि नहीं रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच से। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आईसीआई ने कैसे करा है और मैं कैसे करके बताऊंगा, आपका सॉल्यूशन 30 सेकेंड में आएगा। मैं दोनों बता दूंगा, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। देखो सबसे पहला आपका अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है, अभी जो चल रहा है वो कितना है, 4,48,500। यही बात मैंने बोली है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप डिवीजन सी बंद करेंगे तो जो वेरिएबल कॉस्ट है अब वो पूरी 100% पे होगी। सो वेरिएबल कॉस्ट जो है 20,70,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 23 लाख। सो आपकी जो इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट है 23 लाख माइनस 20,70,000, तो ये आ जाएगा 2,30,000। मतलब आपकी एक वेरिएबल कॉस्ट ये बढ़ गई। ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, तो ये भी एक तरह से आपका कॉस्ट ही है। ये बंद करोगे तो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। सो कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ, 2,145। और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर लिया तो ये सेविंग हो गई। फिक्स कॉस्ट में कितनी हुई, 4,14,000। तो इनको जब माइनस करो ये सेविंग हुई। सो 2,30,000 2,155 माइनस 4,14,000, तो ये आएगा 57,500। कॉस्ट बढ़ गई तो ये लॉस है, बंद करने से और लॉस बढ़ गया। अब मैं इसको आप एक और तरीके से, ये प्रत्यक्ष ट्रिक है। सो इसमें ये बोल रहा है कि टोटल आपका प्रॉफिट कितना है, ये बंद कर देंगे तो ये प्रॉफिट कितना रहेगा, 612। ठीक है। अब एडिशनल कॉस्ट कितनी बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा 2,30,000 से, क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है। सो 621 माइनस 2,30,000, तो अब आपका टोटल कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा 3,91,000। और एक्चुअली में आपका प्रॉफिट कितना था, तो इसको माइनस करोगे तो भी आपका आंसर आएगा कि भाई इससे मेरा तो लॉस बढ़ चुका है। तो कंपनी को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, भले वो लॉस में चल रहा है, बट इससे आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी घट जाएगा 57,500 से। यही बात मैंने आपको बोली है। देखिए सेविंग ऑफ इस पे अगर फिक्स कॉस्ट बचा रहे हैं आपकी इतनी बचेगी, कंट्रीब्यूशन लॉस तो हो ही रहा है, वो वेरिएबल कॉस्ट 2,30,000 से बढ़ रही है, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट 57,500 से बढ़ेगी, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरी ट्रिक से मैंने आपको बता दिया कि 57,500 से डिसकंटिन्यू करने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। तो स्पेशल ऑर्डर डिसीजन में क्या होता है, जनरल सी बात है, अपन अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट को ध्यान नहीं रखना है, वेरिएबल कॉस्ट करना है कि कितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एक्स्ट्रा रिवेन्यू और एक्स्ट्रा कॉस्ट है। वही वाली बात है कि अगर एडिशनल रिवेन्यू ज़्यादा है, एडिशनल कॉस्ट कम है, बीच का मार्जिन प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो स्पेशल ऑर्डर ले लो। अदरवाइज अगर बराबर हो रहा है तो कोई करने से मतलब नहीं है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट में लिखा, सच टेक्निक इज यूज्ड इन बिजनेस व्हेन फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं, अगर बिलो कैपेसिटी है तो मैं मेरी लेबर फ्री बेटी उसको अगर कोई काम भी बता दूंगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं। दूसरी बात, अगर कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, क्योंकि वो काम रोक के दूसरा काम करेगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड फिक्स कॉस्ट। ये बात ध्यान रखना कि इसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज इवन अगर ऑर्डर नहीं भी लिया तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट तो लगी ना। बात यही है कि मैंने आपको सिंपल स्टार्टिंग में बोला, फिक्स कॉस्ट को माइंड नहीं करना है, हम स्पेशल ऑर्डर लें नहीं लें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, पेज नंबर 6.26 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझेंगे। BNZ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बॉटल ऑफ स्टैंडर्ड साइज। एक प्लास्टिक बॉटल कंपनी बनाती है, प्रोड्यूस बाय जॉइंट प्रोसेस ऑफ मशीन। टोटल फैक्ट्री के पास 5 मशीन से है एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 40 बॉटल्स पर आवर। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि हम 1 घंटे में 40 बॉटल बनाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट 32 पैसा है, 80 पैसा आपकी सेलिंग प्राइस है। कंपनी को ऑफर आया कि हम 40,000 प्लास्टिक मोल्डेड टॉय चाहिए। अब ये दूसरा आया
कि मेरे को 40,000 टॉय चाहिए। द ऑफर प्राइस सेलिंग प्राइस 30 है, वेरिएबल कॉस्ट 24 है। इन केस कंपनी अगर जॉब ले लेती है, इट हैज़ टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेकिंग स्पेशल मोल्ड रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर। तो मोल्ड बनाना पड़ेगा, वो मोल्ड की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़। कंपनी टाइम स्टडी एनालिसिस दैट मशीन कैन प्रोड्यूस, 1 घंटे में केवल 16 टॉय बनते हैं और 1 घंटे में 40 बॉटल बनती है। कंपनी हैज़ ए टोटल, अब मेरे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है 10,000 आवर्स ड्यूरिंग द पीरियड इन विच टॉय इज रिक्वायर्ड टू बी मैन्युफैक्चर। द फिक्स कॉस्ट एक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बी 10 लाख तो देना है। आप टॉय बनाओ बॉटल बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको अपन हटा दो। द कंपनी हैज़ एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ 3,000 बॉटल ड्यूरिंग द पीरियड। अभी हमको ड्यूरिंग द पीरियड 3 लाख बॉटल्स बनानी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डू यू एडवाइज द कंपनी टू टेक अप द ऑर्डर। आप ऑर्डर लेंगे कि फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड टॉय, प्लास्टिक मोल्डेड टॉय आप बनाना चाहोगे जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 3 लाख बॉटल बनाए, मतलब 3 लाख बॉटल बनानी है। तो जो टॉय है वो लेना चाहोगे तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि अपने पास टाइम कितना बच रहा है। ठीक है, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक बार अपन अगर नोट कर लें तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल 5 मिनट में मैं आपको ख़त्म करके दे दूँगा। ठीक है, ओके। सो समझो, यहाँ पे बोलिए कि यहाँ पे अपन पूरे बॉटल लिखते हैं और यहाँ पे टॉय लिखते हैं। सबसे पहला सेलिंग प्राइस यहाँ दे रही कि 80 पैसा। ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इसकी है 0.32। ठीक है, इसकी कितनी है 24। मोल्ड की कॉस्ट है, यहाँ पे लिखा है 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख है। और पर टॉय देखें, पर टॉय तो 1 लाख है, डिवाइड बाय टॉय कितने बनाने हैं 40,000। सो 40,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.50 मोल्ड की कॉस्ट। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद कंपनी ने रिसीव करा कि मैन्युफैक्चर बनाने कितने हैं 40,000, यहाँ पे ये लिख लिया है ना, 40,000 बनाना है। ठीक है, ओके। सो मिट द एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मोल्ड 1 लाख है। कंपनी टाइम द मशीन कैन प्रोड्यूस 16 टॉय पर आवर। आप कितने टॉय बना सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया अपन ने 16। 40 बॉटल्स यहाँ बनानी है। ठीक है, पर आवर में 40 बॉटल्स बनती है। कंपनी के पास टोटल 10,000 आवर है। ठीक है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 3 लाख बॉटल बनानी है, तो 3 लाख बॉटल बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टोटल एक बॉटल को बनाने में कितना लगते हैं। तो 3 लाख बॉटल बनाने में कितने हैं, तो अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बॉटल को बनाने में कितना टाइम लगता है। सो 1 घंटे में अपन ने लिखा 40 बॉटल्स बनती है, तो 1 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू 0.025 आवर्स। सो 3 लाख बॉटल को बनाने में 3 लाख इंटू 0.0625 आवर्स, तो ये होगा 75,000 आवर्स। सो बैलेंस अपना कितना है 25 आवर्स, जो कि निकलेगा 10,000 माइनस 7,500। अब एक टॉय को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, तो 1 घंटे में टोटल 40 टॉय बनते हैं, नहीं 1 घंटे में टोटल 16 टॉयज़ बनते हैं, सॉरी 1 डिवाइड बाई 16, तो ये आ गया 0.0625 टॉय। तो 40,000 टॉय कितने में बनेंगे 40,000 इंटू 0.0625। समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करना, बताना मेरे को कि कैसा लगा आपको लेक्चर। आगे कौन कौन से लेक्चर चाहिए बता। तो 25 आवर्स ही है, तो टोटल अपने 75,000 प्लस 2,500 दैट इज 10,000। तो ये हो गया। यस, आप ऑर्डर ले सकते हैं, यही क्वेश्चन में बोला है। BNA कैन एक्सेप्ट प्लास्टिक मोल्डेड टॉय। देखो इन्होंने कितना बिल्कुल शॉर्ट में बताया, पर मैंने आपको पूरा करके बताया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इफ द ऑर्डर ऑफ द सप्लाई बॉटल इंक्रीज टू 4 लाख बॉटल। अब बोल रहा है कि अपन 3 लाख नहीं, आप 4 लाख बॉटल बनाओ। एडवाइज द कंपनी टू एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर मोल्डेड। अब टॉय का ऑर्डर लगेगी नहीं और आपको उसका डिसीजन देना है। देखो अगर आपको 4 लाख टॉय बनाना है, 4 लाख टॉय नहीं 4 लाख बॉटल, तो उसके लिए 4 लाख इंटू एक बॉटल बनाने में 40 लगता है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 40 दैट इज़ 10 आवर्स। 10,000 आवर्स तो आपको बॉटल बनाने में चाहिए। और अभी अपन ने निकाला था कि टॉय जो 40 के है उसमें को 2,500 आवर्स चाहिए, तो टोटल आपको लगेंगे 12,500 आवर्स। और आप बोल रहे हो कि मेरे पास टोटली 10,000 आवर्स है, तो कहीं ना कहीं 2,500 घंटे का झोल होगा।
तो अब यहाँ तो लिमिटिंग फैक्टर लग गया, इसको बोलते हैं आप लिमिटिंग फैक्टर। ये आपने इंटर में भी पढ़ा है लिमिटिंग फैक्टर, तो अब लिमिटिंग फैक्टर लग रहा है। एक क्वेश्चन भी आया है एफएम में लिमिटिंग फैक्टर का। तो इसमें आपको देखना है कि कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देख लो या आवर्स देख लो। अब बोल रहे हैं कि अपने को 2500 घंटे, यानी आप कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल लो और बता दो कि भाई किस में ज़्यादा है, तो वो बना लेंगे। देखो 1 घंटे में टोटल कितनी यूनिट बनती है, यहाँ देखो 40, ठीक है। बॉटल के केस में, बॉटल के केस में 1 आवर में 40 बॉटल बनती है और एक बॉटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.8 माइनस 0.32 48, ठीक है, इंटू 40 करेंगे। सो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हो गया, रुपीज़, यहाँ पे लिख दो कंट्रीब्यूशन पर आवर, ठीक है, ओके। अगर अपन टॉय बनाते हैं, 1 घंटे में टोटल 16 टॉय बनते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन है 6, 30 माइनस 6, ठीक है। प्लस इसमें मोल्ड की कॉस्ट भी लग रही है 2.5 इंटू 16, क्योंकि 1 घंटे में 16 टॉय बनेंगे तो 2.5 रुपये की पर मोल्ड कॉस्ट भी लगती जाएगी। तो 16 इंटू 6 दैट इज़ 96 माइनस 2.5 इंटू 16 दैट इज़ 40, ये हो गया आपका 56, ठीक है। तो आपका आंसर भी आ रहा है, ओके। सो 56 इसमें है और 19 पॉइंट, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर आपका टॉय में ज़्यादा है तो बिल्कुल आप टॉय बनाएंगे। आंसर भी मैं बता देता हूँ, देखिए एक बॉटल पर आवर में बनती है, टोटल 3 लाख बॉटल है, 3 लाख बॉटल में अपन को 7500 लगेंगे। सो रिमेनिंग आवर्स आपके पास 2500 आवर्स है। 1 घंटे में 16 टॉय बनते हैं तो टोटल 2500 आवर्स में 40,000 टॉयज़ बनेंगे, तो ऑफर के बराबर है। सो आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर आया, सो यही आंसर आया 19.2 और 56, तो आपका लिमिटिंग फैक्टर है। सो कंपनी मैन्युफैक्चर करवाएगी जिसमें ज़्यादा है, ठीक है। फिर अपन आते हैं यहाँ पे एन एसोसिएट कंपनी ऑफ BNZ लिमिटेड से आइडियल कैपेसिटी। अब एक और एसोसिएट कंपनी इसकी BNZ लिमिटेड, जिसमें आइडियल कैपेसिटी वो बोल रहा है कि मैं आपको 28 रुपीज़ में टॉय दे दूंगा मोल्ड की कॉस्ट मिला के। तो बोल रहा है कि मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आवर, मतलब आपके पास 10,000 घंटे, अब आपको कितने आवर्स चाहिए टू जस्टिफाई एनी पोर्शन ऑफ टॉय एट अ कंपनी इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी पूछा है कि आपको कितने घंटे चाहिए, तो कितने घंटे मतलब यहाँ पे ब्रेक इवन यूनिट्स पूछा है, मतलब आपको चाहिए कि कम से कम आप अपनी मोल्ड की कॉस्ट कवर कर दो। तो 1 लाख रुपीज़ तो आपकी मोल्ड की कॉस्ट है, ठीक है। 24 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है और 28 रुपीज़ में वो ऑफर कर रहा है, मतलब 4 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी है। तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आपको टोटल 25,000 पे आप ब्रेक इवन हो जाओगे। अब उसने मशीन आवर्स का पूछा है, तो 1 घंटे में टोटल कितनी, 1 आवर में 40 बॉटल बनती है, ठीक है। तो आपको आवर्स पूछे हैं, तो 25,000 बॉटल कितने आवर्स में बनेगी, तो ये आएगा 1562.50 आवर्स, दैट इज, तो कम से कम आपको 1563 आवर्स चाहिए। यही क्वेश्चन में 1563 आवर्स। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है लेक्चर, बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को रिफर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसी में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल न्यू लेक्चर के साथ, और आपको कौन कौन सा लेक्चर चाहिए बिल्कुल कमेंट में बताना। आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट लेक्चर एट अफोर्डेबल रेट्स। अभी तो आपको ये पूरी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यूट्यूब चैनल पे प्रत्यक्ष जैन क्लासेस, टेलीग्राम चैनल प्रत्यक्ष जैन क्लासेस। किसी भी लिंक चाहिए चैनल पे बिलो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।